गांव का नाम था सोनपुर, एक छोटा सा शांत सा गांव जहां हर कोई एक दूसरे को नाम से जानता था। सुबह की हवा में आमतौर पर गायों की घंटियों की आवाज, बच्चों की हंसी और मंदिर की घंटी घुली रहती थी। लेकिन आज उस गांव की हवा में खामोशी थी, डरावनी, भारी और सवालों से भरी। गांव के बाहर कच्चे रास्ते के किनारे एक पुराना बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे आज सुबह एक लाश पड़ी मिली। सुबह सुबह जब रामदीन खेत की तरफ जा रहा था, उसकी नजर कुछ अजीब पर पड़ी। जमीन पर पड़ा हुआ एक शरीर। पास जाकर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अरे राम, ये तो महेश है। उसकी चीख पूरे इलाके में फैल गई। कुछ ही देर में गांव के लोग जमा हो गए। कोई सिर पकड़कर बैठ गया, कोई मुंह ढककर रोने लगा। महेश गांव का सबसे सीधा, मेहनती आदमी, कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की, न दुश्मनी न झगड़ा। तो फिर उसकी लाश यहां कैसे? महेश की आंखें खुली थीं, चेहरा शांत था, जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। गले पर हल्का सा निशान था, पर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी ज्यादा गौर से देखने की। और फिर वो आई भीड़ के बीच अचानक हलचल हुई। एक दुबली पतली लड़की, लगभग 16-17 साल की, सफेद सलवार कमीज में, चेहरा पीला, आंखें सूखी, लेकिन कदम मजबूत। महेश की बेटी अनन्या। लोगों को उम्मीद थी कि वो रोएगी, चीखेगी, बेहोश हो जाएगी, लेकिन अनन्या ने कुछ भी नहीं किया। वह सीधी लाश के पास गई, घुटनों के बल बैठी, अपने पिता के चेहरे को देखा और फिर धीरे धीरे खड़ी हो गई। पूरा गांव उसे देख रहा था। तभी अनन्या ने वह कहा जिसे सुनकर सब सन्न रह गए, इन्हें मारा नहीं गया, इन्होंने खुद को मरने दिया है। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे हवा थम गई हो। ये क्या बोल रही है? दिमाग खराब हो गया है क्या बच्ची का? सदमे में है, लोग आपस में फुसफुसाने लगे। लेकिन अनन्या की आंखों में न आंसू थे, न पागलपन, बस एक अजीब सी समझ। उसने फिर कहा, मेरे पापा डरपोक नहीं थे, लेकिन वो बहुत थक चुके थे। गांव के सरपंच ने आगे बढ़कर कहा, बेटी जो कहना है पुलिस के सामने कहना, अभी चुप रहो। अनन्या ने उसकी तरफ देखा और बोली, पुलिस आएगी, सवाल पूछेगी, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं होगा। बीते हुए कुछ महीने महेश पिछले कुछ महीनों से बदला सा रहने लगा था। काम पर जाता, चुपचाप लौट आता, ना हंसी न गुस्सा। अनन्या सब देखती थी। रात को कई बार वो अपने पिता को आंगन में बैठे अंधेरे को घूरते हुए पाती। पूछने पर बस इतना कहते, बेटी, कभी कभी आदमी जिंदा रहते हुए भी मर जाता है। अनन्या तब नहीं समझ पाती थी, लेकिन अब हर बात एक एक करके जुड़ने लगी थी। अनन्या की माँ सावित्री भीड़ से दूर बैठी थी, न रो रही थी, न बोल रही थी, बस जमीन को देखे जा रही थी। अनन्या जानती थी माँ को सब पता है, लेकिन वो बोलेंगी नहीं, क्योंकि इस घर में सच बोलना सबसे बड़ा गुनाह बन चुका था। दोपहर तक पुलिस आ गई। लाश को देखकर अफसर ने कहा, मामला संदिग्ध है, पोस्टमार्टम होगा। लोगों ने राहत की सांस ली, कम से कम सच बाहर आएगा। लेकिन अनन्या जानती थी पोस्टमार्टम शरीर का होगा, जख्म आत्मा के थे। पुलिस ने सवाल पूछने शुरू किए। किसी ने कहा सीधा आदमी था, किसी ने कहा कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन अनन्या चुप थी। पिछली रात महेश ने अनन्या को पास बुलाया था। अगर कल सुबह मैं न दिखूं तो डरना मत। अनन्या हंस पड़ी थी। ऐसा कौन बोलता है पापा? महेश ने बस उसके सिर पर हाथ रखा था। उसकी आंखें नम थीं, और आज वो बरगद के नीचे पड़ा था। गांव में एक ही सवाल गूंज रहा था, अगर ये हत्या है तो कातिल कौन? और अगर ये आत्महत्या है तो एक बेटी ऐसा क्यों कहेगी, इन्होंने खुद को मरने दिया? अनन्या ने बरगद की तरफ देखा। उस पेड़ की जड़ें जमीन में गहराई तक थीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस गांव के राज। उसने मन ही मन कहा, अब सच बाहर आएगा, चाहे कोई साथ दे या नहीं। लेकिन वो नहीं जानती थी सच सामने आने से पहले उसे कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी। बरगद का पेड़ अब भी वहीं खड़ा था, लेकिन उसके नीचे पड़ी लाश को ले जाया जा चुका था। गांव की जमीन से खून तो साफ हो गया था, पर डर और सवाल अभी भी गीले थे। अनन्या उस जगह को देख रही थी जहां उसके पिता की सांसें थम गई थीं। सच यहीं कहीं दबा है, उसने मन ही मन कहा। 2 दिन बाद रिपोर्ट आई। मौत का कारण फांसी। शरीर पर संघर्ष के स्पष्ट निशान नहीं। गांव ने राहत की सांस ली। देखा, आत्महत्या थी, बेचारा किसी टेंशन में होगा। लेकिन अनन्या की आंखों में सुकून नहीं था, क्योंकि रिपोर्ट के आखिरी पन्ने पर एक लाइन थी जो सिर्फ वही समझ पाई, मौत से पहले मानसिक दबाव के संकेत। रात को पहली बार सावित्री रोई, चुपचाप, बिना आवाज के। अनन्या ने माँ को गले लगाया। माँ, अब चुप मत रहो। पापा ने खुद को मरने दिया, किसके डर से? सावित्री की उंगलियां कांपने लगीं। कुछ सच ऐसे होते हैं बेटी, जो बोल दिए जाएं तो पूरे गांव की नींव हिल जाती है। तो हिलने दीजिए। अनन्या की आवाज में अब डर नहीं था। सावित्री ने सच बताया।
महेश ने गांव के सहकारी बैंक से कर्ज लिया था, खेती के नाम पर। लेकिन असल में सरपंच, पटवारी और बैंक मैनेजर तीनों ने मिलकर महेश से खाली कागजों पर साइन करवा लिए थे, बस नाम के लिए कहकर। कुछ महीनों बाद महेश के नाम पर लाखों का गबन दिखाया गया। जब उसने सवाल उठाया तो जवाब मिला, या तो चुप रहो या पूरे गांव में बदनाम हो जाओगे। महेश टूट गया था। एक तरफ बेटी का भविष्य, दूसरी तरफ बदनामी। उसने पुलिस जाने की सोची, लेकिन सबूत, सब कागज उन्हीं के पास थे। और फिर एक दिन सरपंच ने कहा था, महेश, अगर तू नहीं रहा तो ये केस भी नहीं रहेगा। वो धमकी नहीं थी, संकेत था। अनन्या ने मां की आंखों में देखा, पापा ने अपनी जान हमारी इज्जत बचाने के लिए दी, लेकिन मैं उनकी मौत बेकार नहीं जाने दूंगी। अगले दिन वो सीधे थाने पहुंची। गांव की बेटी पहली बार सिस्टम के सामने खड़ी थी। पुलिस को कुछ नहीं मिला, लेकिन अनन्या को मिला। पिता की पुरानी अलमारी में एक डायरी, हर पन्ना डर, अपमान और दबाव से भरा। तारीखें, नाम, रकम, सब कुछ लिखा था। आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक लाइन, अगर मेरी बेटी यह पढ़ रही है तो समझ लेना, मैं हार नहीं रहा, मैं रास्ता बना रहा हूं। अनन्या ने यह डायरी जिला अधिकारी तक पहुंचाई। मीडिया आया, जांच बैठी। सरपंच, पटवारी, बैंक मैनेजर, तीनों पर केस दर्ज हुआ। गांव वही था, लेकिन लोगों की नजरें झुकी हुई थीं। कुछ हफ्तों बाद अनन्या फिर उस बरगद के नीचे खड़ी थी। इस बार अकेली नहीं, उसके साथ सच था, हिम्मत थी और पिता की सीख थी। उसने धीरे से कहा, पापा, आप मरे नहीं, आपने मुझे जगा दिया। हवा चली, जैसे किसी ने सिर पर हाथ रखा हो। महेश की मौत आत्महत्या थी, हाँ, लेकिन वो कायरता नहीं थी। वो एक बेटी को सच की लड़ाई सौंप जाने की कुर्बानी थी। और अनन्या, अब वो सिर्फ किसी की बेटी नहीं थी, वो आवाज बन चुकी थी उन सबकी जो चुप करा दिए जाते हैं। कहानी का संदेश, कभी कभी लोग खुद को नहीं मारते, हालात उन्हें धीरे धीरे मारते हैं। लेकिन अगर एक भी आवाज उठ जाए तो सबसे गहरा डर भी टूट सकता है। कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।